नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और क्या रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सौराष्ट्र, कच्छ और आसपास के क्षेत्रों में रहेगा कम दबाव का असर। गुजरात के कुछ हिस्सों में काफी भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में भी 2 दिन जमकर होगी बारिश। और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने के आसार। तटीय इलाकों में मछुआरों को ना जाने की सलाह। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। आने वाले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कम दबाव क्षेत्र की वजह से काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। झारखंड और आसपास के इलाकों में भी कम दबाव क्षेत्र का असर देखा जा सकेगा। 2 दिन ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी 2 दिन अलग अलग जगह बादल खूब बरसने की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी 2 दिन, साथ ही विदर्भ में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कल भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में हवाओं की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। गुजरात, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर भी मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां-कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले बात पहाड़ी क्षेत्रों की, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन कहीं कहीं तो पूर्वी राजस्थान में कई जगह पानी बरस सकता है। उधर पूर्वी भारत के बिहार में भी 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड में ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। ओडिशा में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई जगह तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में आज अधिकतर स्थानों पर तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत के मध्य महाराष्ट्र में आज तो विदर्भ में 2 दिन कई जगह बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुजरात में आज कई जगह तो सौराष्ट्र कच्छ में अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है।
कोंकण और गोवा में भी आज और कल अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। 2 दिन तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश होगी। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल कुछ जगह तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बादल बरस सकते हैं। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां-कहां पर तेज हवाएं चलीं। उत्तराखंड में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं बारिश हुई। बिहार के अधिकतर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर तेज हवाएं चली और बारिश दर्ज की गई। गुजरात के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण और गोवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं-कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी कहीं-कहीं बारिश हुई। और इसी के साथ ही बात की जाए अगर तापमान की, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई देश में, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। ओडिशा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में रहा। यहाँ तापमान रहा 42.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, कहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन ऐसे में अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी कृषि क्षेत्र में, ये जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। उत्तरी गुजरात में अनचाहे मौसम और असमान बारिश की वजह से फसल को नुकसान से बचाने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो मूंगफली के साथ में कपास, अरहर, अरंडी और तिल की बुआई कर सकते हैं। मध्य गुजरात के किसान कपास की बुआई जारी रखें। दक्षिण गुजरात में धान की नर्सरी 21 दिन से ज्यादा की होने पर रुपाई का काम करे। जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है, वहाँ खेतों से बारिश का फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करे। गुजरात में जहाँ बुआई के लिए पर्याप्त बारिश हो गई है, वहाँ किसान मूंगफली, कपास, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द और अरहर की बुआई समय पर कर ले। गुजरात में इन दिनों कद्दू, लौकी, भिंडी और राजमे की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसानों को टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने की भी सलाह दी जाती है। इन सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए शेड नेट का इस्तेमाल करें, ताकि अच्छी पौध तैयार हो सके और पौधों को कीटों व बीमारियों से बचाया जा सके। नर्सरी को तेज धूप से बचाने के लिए 6.5 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट लगाएं। महाराष्ट्र में सब्जियों और बगीचों से बारिश का फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। कोंकण में धान की रुपाई टाल दे। यहाँ के किसान भारी बारिश की वर्तमान अवधि के बाद रागी की रुपाई करें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। तोरई की खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 150 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फल वाली मक्खी से बचाव के लिए 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC मिलाएं और उसका छिड़काव करें। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है, आप किसी भी फसल का चयन करें, लेकिन उसका प्रबंधन अगर आप करेंगे तो अच्छी उपज आप ले सकेंगे। मौसम खबर में अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में खरीफ धान की रोपाई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जुलाई के दूसरे हफ्ते में खरीफ धान की रोपाई पूरी करें। पश्चिम बंगाल में ही अगेती मक्का तैयार होने पर समय पर कटाई करें। पश्चिम बंगाल के किसान सोयाबीन की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। सोयाबीन की बुआई क्यारियों में करें। हर क्यारी के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सोयाबीन के पौधों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखना उचित रहेगा। पश्चिम बंगाल के किसान कद्दू की बुआई का काम कर सकते हैं।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। झारखंड में अरहर और मक्का की बुआई जारी रखें। झारखंड के किसान मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई भी करते रहें। झारखंड के निचले हिस्सों में धान की रोपाई का काम कर लें। बिहार में धान की नर्सरी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बिहार के किसान अरहर की बुआई भी कर सकते हैं। इन दिनों बिहार में सूरजमुखी, तिल और मूंगफली की बुआई करें। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़े। अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कम दबाव क्षेत्र की वजह से काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। झारखंड और आसपास के इलाकों में भी कम दबाव क्षेत्र का असर देखा जा सकेगा। 2 दिन ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी 2 दिन अलग अलग जगह बादल खूब बरसने की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी 2 दिन, साथ ही विदर्भ में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कल भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन अलग अलग जगह तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में हवाओं की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। गुजरात, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह जारी की गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर भी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।